हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रमोद। और आज सेकेंड डे है जनरल मैथमेटिक्स का। और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सपोनेंट, करनी। और इसको हम पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट डे हमने लेक्चर पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़े हो तो उसको जा कर के पढ़ लो। और अगर कुछ हमने पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड किया है, उसमें जा कर के कुछ क्वेश्चंस है उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। और उसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं और हमसे पूछना चाहते हो तो लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाकर के मैसेज कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। लेकिन उसके अलावा और भी पीडीएफ फाइल्स जो इम्पोर्टेंस होती है, अगर वो डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे जो लिंक दिया हुआ उसमें जाकर के ज्वाइन हो जाओ। और वहाँ पे हम पर डे एक पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करो। और उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। वेल, आज हम चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट। सो चलिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक लिया हुआ है, फॉर्मेट लिया हुआ है जो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। इस फॉर्मेट में हमने ए लिया हो, ए टू दी पावर एम लिया है हमने। तो ए टू दी पावर हमने एम लिया हुआ है, तो इसमें एम जो है क्या है, पावर है, और ए क्या है, बेस है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 के पावर 5। तो 5 क्या हो गया, पावर हो गया, और 3 क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसके एक एक करके हम लोग एक डिटेल पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे सामने हमने 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पे कि अगर एक ही फॉर्मेट के दो चीज़ें, अगर ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर अगर एन होता है, अगर दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कि 3 के पावर 4 एंड 3 के पावर 6। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा, 3 के पावर 10। और एक और फॉर्मेट बताते हैं, जैसे मान के चलो कि इस तरह से हो सकता है कि 4 के पावर 2, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 5, या इससे रिलेटेड और आगे जाएगा, या जैसे मान के चलो 4 के पावर 7। तो इससे आगे जाएगा, तो बहुत सारे होंगे। अगर बेस सेम होते हैं तो क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे। 4 के पावर कितने हो जाएंगे, 2 + 6 + 5 + 7। अगर कुल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 5 13, और 13 7 कितना हो जाएगा, 20। ये हो गई हमारी आंसर। तो सिंपल है, इसको आप समझिए। और इससे रिलेटेड हमने पीडीएफ फाइल दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करो। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेम बेस वाले अगर पावर डिफरेंट है, अगर दोनों को हम लोग भाग देते हैं, है ना, तो भाग देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए के पावर एम माइनस एन कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि 5 के पावर 6 और 5 के पावर 8 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 6 माइनस 8, कुल मिला के आंसर कितना आएगा, 6 में से 8 घटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये जो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन एक एक और सिंपल ट्रिक बताते हैं। मान के चलो कि तुमको 6 में से 8 घटाना है, तो घटेगा तो नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे। लेकिन अगर उल्टा घटाते हैं तो हमको यहाँ पे चिन्ह क्या देना होगा, माइनस देना होगा। तो ये सिंपल तरीका से कर सकते हो। प्लस माइनस के कुछ हम नीचे पढ़ाने वाले हैं, सो वेट करो, हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो तुम्हारा अगला जो आता है इक्वेशन, जैसे ए 1 टू दी पावर ए के पावर एक्स, यानी कि तुम इसको लिख सकते हो ए के पावर माइनस एक्स। या अगर तुम्हारा ए के पावर एक्स है तो तुम इसको लिख सकते हो 1/a के पावर-x। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि 2 के पावर अगर 6 है तो इसको तुम लिख सकते हो 1/2 के पावर-6। या अगर 3 के पावर-3 है तो तुम इसको लिख सकते हो 1/3 के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो नीचे आया तो माइनस हो गया। जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ नीचे आया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या था, माइनस, तो नीचे आया तो क्या हो गया, प्लस। मीन्स कि अगर कोई चीज नीचे प्लस होती है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ का देख लो। और इसको भी तुम अपोजिट लिख सकते हो। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास 1/4 के पावर 2, तो तुम इसको लिख सकते हो 4 के पावर -2। तो इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और इसको आराम से समझो।
अगला जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पे कि ए के पावर बी या बी ए बटा बी भागे बी बटा सी, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ए बटा बी गुने सी बटा बी, यानी कि अगर हम गुना करते हैं तो पलट देते हैं, इस सबको पता है। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट होता है जिसको तुम समझो। यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हम समझा रहे हैं तुमको। अगर मान के चलो कि यहाँ पे ऐसे रहता ए बटा बी अब बट्टा सी बट्टा डी। अब यहाँ पे हमको इमेजिन करना है कि ए हमारा मेन बट्टा है, क्या है, मेन बट्टा है, और ये दोनों है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बट्टा बी गुने डी जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। एक हमारा ए फॉर्मेट हो गया। उसके बाद एक फॉर्मेट हमारा एक और है, जैसे कि अगर ए मेन बट्टा बी बट्टा सी होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बट्टा एक गुने सी बटा बी, है ना। और इसका एक फॉर्मेट और है, जैसे मान के चलो कि ए बट्टा बी रहे और मेन बट्टा सी रहे, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए बट्टा बी गुने जैसे कि इसका नीचे एक। अब तुमको पता है कि कोई भी नंबर होता है, जैसे कि 3 है, इसके नीचे क्या रहता है, एक रहता था, वैसे इसके नीचे क्या रहेगा, एक रहेगा। और यहाँ पे भी आप दिमाग लगाओ तो इसके नीचे भी क्या होगा, एक होगा, क्योंकि मेन बट्टा यहाँ पे है, तो सारा जो खेल है यहाँ पे किसका है, मेन बट्टा का है। इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा सी हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट था। उसके बाद अगला जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे देख पा रहे हो, अगला जो हमारा इक्वेशन है वो है ए के पावर एम और इसका पावर क्या है, एन है। तो हम क्या कर दिया, ए के पावर एम गुने एन कर दिया। अगर इसका भी पावर क्या होता, मान के चलो कि इसका पावर भी होता, इसका पावर अगर पी होता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, इसको गुने पी कर देता। अगर इमेजिन करो कि अगर इसका भी पावर अगर कुछ होता है, जैसे मान के चलो कि हम टी रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें टी। तो ऐसे सीरीज जितना पावर बढ़ता चला जाएगा उतना इसमें गुना होता चला जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे एक और फॉर्मेट देखो, ए बटा पी बी के पावर अगर एम है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, या अगर इस तरह का है तो हम इस तरह का लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से जब कैलकुलेशन कर रहे हो मैथमेटिक्स का, तो इस चीज़ का ज़्यादा योगदान होता है, और तुम किस तरह से अपने आप को सॉल्व कर रहे हो और कितना आसानी से इसको सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अगला जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पे देखो, ए के पावर अगर एक्स बटा वाई है, इसका मतलब क्या होता है कि रूट अंडर वाई और एक्स के पावर। जैसे कि देखो कभी कभी तुमने देखा है कि अगर मैथमेटिक्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि देखोगे तो 2 के पावर जो होता है तुम्हारा रूट अंडर होता है, तो इसको कभी कभी देखना कि ऐसे लिखा जाता है 2 के पावर 1/2। तो ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। कभी कभी देखोगे तो तुमको इस तरह का दिखेगा रूट अंडर 3 × 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने तो यहाँ पे एक्स वाई लिया हुआ है ना, तो ये कि लेकिन यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसलिए हमने यहाँ 1 दिया। सपोज अगर मान के चलो कि अगर इसका पावर अगर 3 रहता और ये स्क्वायर रूट होता, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 के पावर 3/2। तो एक सिंपल तरीका है, इससे तुम क्या कर सकते हो, आसानी कर सकते हो। आगे जो थर्ड लेक्चर से उसमें हम बताएंगे कि इसको ऐड कैसे किया जाए। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, देखो यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है, तो ये ऐड किया हुआ, तो उस तरह का हम पूरे फॉर्मेट को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना। तो पूरे फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे। चलो अगला देखते हैं। अगर ए के पावर एम है और बी के पावर एम है ना, तो इसको लिख सकते हो ए गुने बी के पावर एम। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखो, अगर मान के चलो कि 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 6 है, सॉरी 5 है, तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 6 ले लो। तो 3 के पावर 5 और 6 के पावर 5, तो इसको लिख सकते हो 3 × 6 के पावर 5, सिंपल। और इसको गुना कर दो, 3 6 18 के पावर कितना हो जाएगा, 5। अब एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हम इसको प्रूव करते हैं। जिससे मान के चलो कि 2 के पावर कितना है, 2 है, और 3 के पावर 2 है। तो इसको अगर अलग अलग तोड़ोगे तो 2 दूना के 4 गुने 3 तरीके 9, कितने हो जाएंगे, 9 चौका 36। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक जगह गुना करते हैं। जैसे देखो 2 गुने 3 और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। अभी दोनों को गुना करते कितना हो जाएगा 6, 6 के पावर 2।
और 6 छक्के कितने हो जाएंगे 36। तो दोनों केस में सेम आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा, तुमको आसानी होगी। अगला फॉर्मेट यहाँ पे देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी चीज का पावर कितना होता है, अगर किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब कितना 1 होता है। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं और इसका पावर हमने कह दिया कि 0 है, तो इसका मतलब सीधे 1 रुपया। अगर यहाँ पे राम बाबू हैं, क्या है, राम बाबू, ठीक है, और इसका पावर कितने हैं 0 है, तो इन राम बाबू जी का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। मान के चलो तुम्हारा नाम सोहन है, तो सोहन भाई साहब के अगर पावर 0 कर दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको डिजिट से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि 4 के पावर अगर 0 तो इसका वैल्यू 1। अब 1 होता क्यों, इसको समझते हैं हम लोग। इसके लिए हमको एक पिछला इक्वेशन को याद करना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इक्वेशन हमने पढ़ाया था कि a के पावर m अगर a के पावर n रहता है ना, तो कितना हो जाएगा m माइनस n। चलो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे लिया कि 3 के पावर 4 अब बटा 3 की पावर हमने 4 लिया, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 माइनस 4, यानी कि 3 के पावर कितने हो जाएंगे 0। अब 0 हो गए। अब यहाँ पे समझो, अगर 3 के पावर सपोज तुमने मान के चलो कि अगर 3/3 कहीं रहता है तो इसको काट देते हो, इज इक्वल टू 1। तो ऐसी अगर मान के चलो कि 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 दोनों कट जाएंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो अगर इस केस में सॉल्व करते 1 आया और इस केस में सॉल्व करते 1, तो इसलिए अगर दोनों इक्वेशन को अगर एक जगह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर दोनों को एक जगह किया जाए तो इसका मेन क्या रहा है रिजल्ट कि 3 के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सेम उसी तरह से ये फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी चीज का पावर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस तरह से जैसे इसको हमने सॉल्व करा। अगला जो तुम्हारा है x के पावर 1 जो कितना होता है x होता है, ठीक है, और x का पावर 0 कितने होते हैं 1 होते हैं, तो 1 मतलब कि 1, ठीक है। अगला जो हमारा फॉर्मेट आता है पाई। अब पाई क्या होता है, पाई के बारे में हम अगले डेज में बताएंगे। सेकंड डेज हो सकता है हम 5 डेज में बता सकें। 5 डेज में कुछ और भी इसके लिए समझने के लिए है चीजें, तो अगर उसको हम पढ़ा देते हैं तब उसको तुम क्या कर सकते हो आसानी से समझ सकते हो। इतना समझ लो कि पाई बराबर होता है 22/7, है ना, और अगर इसको दशमलव में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 3.141, है ना। तो ये परफेक्ट है, इसको तुम क्या कर लो याद कर लो, याद करने हैं। अगर इसके बारे में समझनी है तो हम क्या करेंगे, जो 5th डे है उस दिन हम लोग पढ़ाएंगे। अगला फॉर्मेट यहाँ आता है जो हर एक मैथमेटिक्स जो बनाते हैं उसको कंफ्यूजन पैदा करती है। चलो तो यहाँ पे इसको समझ लो, सिंपल सा है कि प्लस और प्लस को अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस होता है, माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो भी प्लस होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा। जैसे कि -3 में हम क्या कर दिए -3 को जोड़ दिए, मीन्स का क्या हो जाएगा कि -6 होगा। सपोज मान के चलो कि तुमने किसी से 3 रुपए कर्ज लिया और फिर कल होके 3 रुपए कर्ज लिया, तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे पास 6 रुपए कर्ज हो गया। लेकिन गलती करने वाले इस तरह से गलती करते हैं कि -3 +3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। कहने का मतलब कि तुमने किसी से कर्ज लिया 3 रुपए और कल होके कर्ज लिया, तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास 6 रुपए हो गए। लेकिन ये तो कर्ज है ना, तो कर्ज कर्ज होता है, किसी दिन तो इसको चुकाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको माइनस में रखते हैं, प्लस में बिल्कुल नहीं रखते, ठीक है। अगला जो होता है प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। और अगला जो हो गया हमारा प्लस और प्लस में गुना करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस गुने माइनस करते हैं तो भी यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस ही लिखते हैं, माइनस नहीं करते हैं इसके चलते, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया माइनस गुने प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। सो आज के डेज में इतना ही, मिलते हैं 3rd डेज में, और वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग्स पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को फॉलो करना मत भूलो। रेड बटन पर क्लिक करो, घंटी पर क्लिक करो, उसके बाद इंजॉय करो। 30 डेज का एक कोर्स है, इसमें मैथमेटिक्स पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डेज में, थैंक यू।